बोले सियावर रामचंद्र की जय, भोलेनाथ महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। आइए, आज बढ़िया सुंदर अवसर हम मिले हैं आपके ग्राम सोने सिरी जेमा सत्संग के मौका आप सब झन मिले हैं, हम मिले हैं दाई हो। बढ़िया सुंदर मौका जेमे गोता लगा के एक प्रयास करथन और आपो मन ला लगवाए के एक प्रयास है काबर गुरु पूर्णिमा के सुंदर पावन पर्व गुरु पूर्णिमा जेमे हमार गुरुजन मन भी उपस्थित है। आप सब गुरुजन के चरण कमल में हमार ज्ञानदीप महिला मानस परिवार के सादर प्रणाम है और जेमा मातृशक्ति बन्हा बहुत संख्या में बैठे हो दाई हो। आप सबके चरण कमल में ज्ञानदीप महिला मानस परिवार की तरफ से सादर जय जोहार है। आप सबके चरण कमल में प्रणाम है और पिता तुल्य जो बुजुर्ग सियान मन बैठे हैं जिला दशरथ के समान बताते हमारे बुजुर्ग जन्मला कि राजा दशरथ के चरित्र जैसे होइस ना, चार जन बेटा लपई सोहा राम लक्ष्मण भरत जी महाराज और शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ अपन जीवन में कितना पुण्य करी कि चार जन बेटा ला भगवान ला स्वयं वहां पैसे वैसने ढंग के बुजुर्ग सियान मन लो कर तो ननद ही भैया हो। तो आप सबके चरण कमल में हमारे ज्ञानदीप महिला मानस परिवार के सादर प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और यूट्यूब वाला भैया आप सबके चरण कमल में हमारे प्रणाम है।
और जे मन भंडारा में अपन सेवा ला प्रदान करत है ओ भैया मन के चरण कमल में प्रणाम है। काबर के दाई हो सत्संग के क्षण कभी कभी मिलती, बहुत मेहनत करबे ना, बहुत प्रयास करबे और कौन जानी कतका जन्म के कर्म ह जुड़े रहते जेकर से सत्संग मिलते। कहे जाते कि 3 जन के पुण्य प्रताप से सत्संग मिलते और 3 जन कोने दाई हो पूर्वज मन के आशीर्वाद। पहली है पूर्वज मन के आशीर्वाद जेकर वजह से सत्संग के लाभ मिलते हमन ला, और दूसरा है माता पिता के आशीर्वाद। माता पिता के आशीर्वाद रही तभी तो हमने जगह में पहुंचथन कि जाओ बेटी बढ़िया नाम रोशन करो। जब घर ले पाँव भर के निकलथन ना तो कहते कि ले बढ़िया है जाओ बढ़िया धार्मिक जगह में जाओ बढ़िया नाम करो। तो माता पिता मन के आशीर्वाद भी जरूरी है और भगवान की कृपा दाई हो कि भगवान की कृपा के बिना तो कभी भी कुछ भी नहीं मिले। जैसे आज सोने सिरी में सुंदर आयोजन हो सत्संग की, 1 दिवसीय सत्संग गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में हमार आशा ज्योति के जितना भी भैया मन है ओकरे ग्राम सोने सिरी आज माँ कौशल्या जिला मानस संघ के जितना भी गुरुजन ओकर मन के आशीर्वाद कहे जाए या फिर पिपरौद मानस शक्ति केंद्र के जितना भी हमार गुरुजन ओकर मन के आशीर्वाद से एक सलाह से जब भगवान की कृपा होते ना तभी सत्संग के मौका हम मिलते। ऐसे तो भैया मन कही देती कि ये आयोजन ला करना चाहत हंगा तो हो जाती इसका नहीं होती। कहीं ना कहीं भगवान ने सुनत रहते दाई हो कि हाँ मोर सत्संग के कार्यक्रम ला रखा थे बड़ा सुंदर मोर नाम ले सब जन है तो मैं भी आशीर्वाद दे देता हूँ कि काबर की कहे गए कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम के कृपा ही हरे दाई हो कि हमार भैया वाला भी सुंदर सद्बुद्धि दी इसके लिए बढ़िया सत्संग के कार्यक्रम ला कराओ राम सोने सिरी में। तो आदरणीय गुरुजन माँ कौशल्या जिला मानस संघ के जितना भी बड़ी बड़ी पदाधिकारी आए आप सबके चरण कमल में हमारे ज्ञान दीप महिला मानस परिवार की तरफ से नमन है, सादर प्रणाम है। और हमारे पिपरौद शक्ति केंद्र के गुरुजन मन के चरण कमल में जे वशिष्ठ के समान हमन ला राह दिखाई रास्ता दिखाई आप सबके चरण कमल में प्रणाम करत। आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा 7 सोपान के रचना करते दाई हो। रामचरितमानस जब के रचना जब करते ना तो 7 सोपान और 7 सोपान का है दाई हो 7 सोपान अर्थात 7 सीढ़िया जेला हमार छत्तीसगढ़ी बोलते निसैनी। निसैनी का लोग सीढ़ी बने रहते नहीं वो सीढ़ी बने रहते भाई। जैसे कि फागुन तिहार हो गए दिवाली तिहार हो गए तो वही सीढ़िया में चढ़ चढ़ के हमन झारखंड पहुंचते नियम रहता। तो वैसे ढंग के 7 सोपान है दाई हो जेला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हा 7 सोपान की रचना करी कि मोर जो कलयुग के प्राणी है ओकर मन के करे बर ये सीढ़िया ला ये नौका ला बना देते ताकि 1 सोपान से शुरू करत 7 सोपान में पहुंची ना तो ओकर मन के नौका हा भाव से पार हो जाए। तो आइए वही सत्संग जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखते दोहा के माध्यम से का आज हम भैया मन हा बढ़िया सत्संग के कार्य में बुला करके सुंदर रामचरितमानस में अरण्य कांड जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से दर्शाते का अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने अवतासन आई किन छलू मुख अवगुण गेह। तो आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहा ला हमन हा बताए के प्रयास करथन भगवान गजानन के एक भजन के बाद। और दाई हो भैया हो जितना भी एक बैठे हुए है राम कथा के रसपान करैया आप सबसे सादर विनती है कि हमारे कथा प्रसंग में कोई प्रकार की त्रुटि हुई अपने बेटी समझ करके अपन बहनी समझ करके क्षमा कर दो। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर तो आइए सुंदर कथा ला आरंभ करथन गजानन स्वामी के एक भजन के बाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म
गुरु कृपा अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहं धनुवजन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरामधीशम् रघुपति प्रिय भक्ता वात जातं नमामि। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गौरी के गणराज गजानन पहले तोला मनावत सरस्वती मैया तोर भरोसा राम भजन गुण गावत हम। बोल लंबोदर भगवान की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
सत्संग में सब जन मिल के बैठे हैं ना, काबर की सत्संग नहीं होती तो ये गांव में अगर कोई एकत्रित होती का नहीं होती। तो एक बार जयकारा जोर से हाथ ताली बजा के जयकारा लगाओ भाई ये गांव सोने सिली के लिए। काबर कि जैसे हमन सूत के उठन दाई सूत के उठन ना त सोचथन का हमन मन में सोचथन का कि काकरो चारी करबो चुगली करबो ते काकरो पर हाथ उठाबो की नहीं सोचे रहा। लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे हो जाते कि चारी चुगली निकल जाते। दिनचर्या में देखो आप मन कि ना चाहते हुए भी काकरो लिए कुछ ना कुछ बुरा निकल जाते मुंह से, ना चाहते हुए भी काकरो पर उंगली उड़ जाते नहीं दाई। और जो ए पाप से मुक्त पाए जे दिन भर में हम चारी चुगली करथन ना उंगली उठाथन ये नहीं सोचा कि दूसरा लगा लग, लेकिन न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ जाते। काबर कि हम मनुष्य जाति हरन मनुष्य हरन तो आदत से मजबूर है। तेकरे पाए के दाई हो बढ़िया सत्संग के आयोजन हो है और यही सत्संग सिखाते कि चारी चुगली से मुक्त होना है। और ये जो मुक्त करे बनना ये ग्राम सोने सिली में सुंदर सत्संग के कार्यक्रम ला रखे गए। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ भाई ग्राम सोने सिली पर। काबर की ये पावन ग्राम सोने सिली हा कई पाप ला नष्ट करने वाला जे हम दिनचर्या में करते ना चारी चुगली उंगली उठाई ओला मुक्त दे करने वाला एक ग्राम सोने सिली हरे। तो एक बार जोर से जयकारा बुलाओ, बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से लिखे दाई हो कि अति कृपाल रघुनायका सदा दिन पर नेह अवतासन आई किन्ह छलू मूरख अवगुण गेह। अति कृपाल रघुनायका आज भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते और ऐसे आज गुरु पूर्णिमा हरे दाई हो। गुरु पूर्णिमा आप सब तले ध्यान दो कि गुरु पूर्णिमा माँ लगे ना लास्ट में गुरु पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के अंतिम में जो माँ ऐसे तो बताए गए हैं कि प्रथम गुरु जो है माँ होती, प्रथम गुरु माँ हरे। और गुरु पूर्णिमा के शब्द भी देखन ना तब पूर्णिमा अर्थात गुरु हा माँ भी हरे पिता भी हरे और गुरु भी हरे तीन तीन कलाकारी ला गुरु हा निभाते। तो बढ़िया हमारे जिला मानस संघ के गुरु जी मन भी बैठे हुए हैं और हमारे विप्रो शक्ति बालाजी मानस शक्ति केंद्र के गुरु जी मन भी बैठे हुए हैं। पहले अब डर लागे मोला गुरु जी कि पता नहीं इतना बड़ बड़ अधिकारी मन के सामने में कहा था बोला था तो कुछ गलती हो जाए तो बहुत कांपत रहो डर लागत रहो। लेकिन हमारे गांव में जब होइस ना सत्संग के कार्यक्रम तो वहाँ हमारे गुरुजी मन गए रही से तब बताते कितने डरा मत जो भी गलती होही हम संभालबो। गुरु स्वयं कहते कि हम संभालबो। तो दिल निश्चिंत हो गए हम यहाँ कि जो भी होही तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। तो आप जो भी गलती होही तो आप मन संभालो। बड़े बड़े गुरु मन वक्ता मन बैठे हैं। तो आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहा थे कि अति कृपाल रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र कैसे है दाई बड़ा दयालु अति कृपाल। जी हाँ अतका दयालु है भगवान श्री रामचंद्र जी कि ओकर से बैर करते ना जे भी ओकर से बैर करी और अंत में अगर ओकर शरण में चल दी तो ओकरे ऊपर भी कृपा कर देते। ऐसे चरित्र है भगवान श्री रामचंद्र जी के। तो अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने सदा ही अपन दृष्टि ला अपन भक्त मन ऊपर रखने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी। और तासन आई किन्ह छलू मूरख अवगुण गेह। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर बताते दाई हो आज के कथा है जयंत। जयंत ला अपन सुने हो जो इंद्र के बेटा हरे जयंत। तो ओकर बारे में कहा थे बाबा तुलसीदास जी हा कि तासन आई किन्ह छलू मुख मूरख अवगुण गेह। मूरख अर्थात अतना मूरख हरे जयंत कि वह काकर परीक्षा लेबर जाते अभी काकर बल की परीक्षा लेबर जाते भगवान श्री रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेबर जाते दाई हो। और परीक्षा लेबर कैसे जाते तो कर पीछे देखथन कि बाबा तुलसीदास जी कथे कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए
जब जयंत माता सीता के पैर में चोंच मारते ना तो कर पहले का करत रहे बाबा तुलसीदास जी लिखते कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। आज बड़ा सुंदर बात है बाबा तुलसीदास जी बताते कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए। आज भगवान श्री रामचंद्र जी जे अखिल ब्रह्मांड के नायक तीनों लोग के स्वामी हरे हुए अति एक बार चुनी कुसुम सुहाए। कुसुम अर्थात फूल। फूल न जो है चुन चुन करके माता सीता पर भगवान श्री रामचंद्र जी हा एक माला बनात रहे दाई माला बनात रहे ना तो निज कर भूषण राम बनाए। आज बाबा तुलसीदास जी लिखे कि भगवान श्री रामचंद्र जी हा माता सीता पर माला बनात रहे वो भी हा फूल न चुन चुन करके। सुगंधित फूल है बढ़िया सुंदर दिखने वाला फूल है। आप मन के घर में भी फूल होगी काकरो घर में कमल है काकरो घर में गोंदा है चमेली है दशमत है। ऐसे ढंगे भगवान श्री रामचंद्र जी घलो का फूल मन ला चुन चुन करके सुंदर सुंदर फूल ला चुन चुन करके बढ़िया सुंदर माला गुथत है। और माला गुथत रहे ना तो सीता ही पहिराए प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर अर्थात इस फटिक शिला पे बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता और बैठे रहते ना तो सुंदर वो फूल के माला ला वो आभूषण ला माता सीता ला पहिराए बार सुंदर वो आभूषण ला गुथत रहते दाई और ओतकी बे सूर्यपति सुत धरी बायश बेसा और सठ चाहत रघुपति बल देखा। ओतकी बे जयंत जो है जो इंद्र के बेटा है आकाश से देखत रहते और देखते सोचते कि अरे ये तो साधारण पुरुष मन जैसे अपन अपन पत्नी पर फूल मन ला माला गुथे ना वैसे ढंग के यहू करत हवे तैला भगवान कथे तो एक ऐसे ढंग के भगवान मन में शंका होते जयंत के मोह हो जाते होला कि वाकई में भगवान हरे काबर के तो आम पुरुष के जैसे चरित्र ला करत हवे अपन पत्नी पर माला गुथत तो अपन मोह ला दूर करे बर काय करथे भगवान के बल ला देखे बर आत रहथे कि सही में भगवान हरे कि नो है। आज भगवान के बल ला आंकना चाहते जयंत। तो आइए आगे के कथा प्रसंग एक भजन के बाद बताता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा तहर ईश्वर राजा। ओसन भोले बाबा
रामचंद्र की तो जयंत जब सोचते ना कि आज यहाँ अपन पत्नी पर एक माला माला बना के पहिरात अपन पत्नी ला, तो सांसारिक दृष्टि से देखते कि संसार में तो आम आदमी है इसने करते, अवेला तो प्रभु कथे, भगवान कथे, तीनों लोग के पालनहार कथे, तो ये का भगवान हरे। जब ये सब मन में सोचते ना जयंत था मोह हो जाते होला कि ये सचमुच भगवान हरे। ऐसे सोच के आज वो भगवान की परीक्षा ले बराते, का परीक्षा ले बराते, भगवान के बल की परीक्षा कि ये सही भगवान हरे कि नो है। तो दाई हो आज देखो जयंत कैसे करत है, एक प्रकार के माया रस्ते हो, माया करके अपन जो स्वरूप है उला छिपा लेते, अपन रूप ला छिपा करके वो नकली रूप में आ रहे, अपन असली रूप ला छुपा दे दाई, और असली रूप ला छुपा करके नकली रूप में वहाँ भगवान के बल के परीक्षा ले बराते ना। बाबा गोस्वामी जी कथे कि सूर्यपति सुत धरी बायश बेशा और सठ चाहत रघुपति बल देखा, अर्थात अतना बड़े देवता राजा इंद्र ओकर बेटा जयंत आज अपन असली रूप ला छुपा के नकली रूप में असली परीक्षा ले बरा है, भगवान के बल के परीक्षा ले बरा है कि एकर भुजम कतना बल होला देखते हूँ। तो देखते भी का कर अपन जो मन में मोह हो रहे थे ना, तो वो मोह ला का कर ओकर बल के परीक्षा ला ले बरा है भगवान श्री रामचंद्र जी के। लेकिन बल के परीक्षा ला जेकर बल के परीक्षा ले बरा है तेकर कर देखाती, लेकिन जयंत था नकली रूप बना है दाई और परीक्षा काकर से लेत हो माता सीता के पैर में चोंच मार। अगर वो परीक्षा ले रहा है श्री रामचंद्र जी के, तो श्री रामचंद्र जी के पैर में चोंच मारना रही न भाई, काबर हुआ माता सीता के पैर में चोंच मारी। देखो दाई माता सीता जो है भक्ति है, भक्ति और भगवान जो है भक्ति के अपमान ला तो कभू नहीं सह सके। बड़े बड़े गुरु जी मन कथे कि भक्ति के अपमान ला भगवान हाँ कभू नहीं सह सके। तेकर पाके जब माता सीता के पैर में चोंच मारते ना, तो भगवान हलो खा ओला नहीं छोड़ो कि जब अपन मंत्र से मंत्र उच्चारित का बनाते हो धनुष और बाण, और वो भी धनुष और बाण ला कैसे बनाते दाई जिमी पिपीली का सागर था और महामंद मति पावन चाहा। आज भगवान के पराक्रम ला देखे बारा है जयंत, और जब माता सीता के पैर में चोट मारते कब मारते हो जब माता सीता ला भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर जो फूल ला चुन चुन के बना है ना, वो फूल ला गुद के पहनाए रखे और माता सीता के पैर में चोंच मारे बार उठकीज बेराते जयंत नकली रूप बना करके एक कौवा के रूप बना करके आते दाई। अब कौवा के रूप बना करके जब आते ना और चोंच मारते, तो माता सीता के पैर से सीता चरण चोंच अति भागा और मूड मंदमति कारण कागा। तो बाबा तुलसीदास जी का लिखे कि सीता चरण चोंच अति भागा। जब जयंत था कौवा बन के आते और चोंच मारते ना, तो माता सीता वो तकलीफ ला सही लेते। कथे संत महात्मा मन हा कि जैसे ही जयंत चोंच मारते ना, तो माता सीता ला दर्द होते, लेकिन वो दर्द ला भी माता सही थे, मुंह से आह नहीं निकाले दाई। काबर की वो तो माँ हरे ना, माँ हरे जगत जननी हरे। केवल वह जयंत के मानो है, लव कुश के मानो है, लेकिन वह तो जगत जननी हरे। सोचते कि आज मोर पैर में चोंच मारत हंसते हाँ, अब अगर भगवान ला बताऊं, भगवान तो मोर बगल में बैठे और बताऊं बोला तो तोला तो जिंदा नहीं छोड़े, तोल मारे बार खुदा ही। लेकिन मैं जात के काकरो बेटा हरस तो मोरो बेटा हरस। आज महतारी के मन ला देखो, महतारी के मन ऐसे होते कि बेटा कतको गलती कर ही दाई हो बेटी बेटा हा, लेकिन मन हाँ कभू नहीं चाहे कि ओला मारो के लागथे का वो तुहर मन के मन लागथे, हमार मन के मन हाथ नहीं लागे। यहू महतारी महू हरो यहू हरे आपो मन हरो, काकरो मन हनी लागत होही कि मोर बेटा ला मारो रटा रट के लागत होही नहीं लागे। वैसने ढंग के माता सीता घलो का सोचते दाई हो कि आज ते मोर पैर में चोंच मारे हास, अगर मैं भगवान ला बताऊं मोर पति ला बताऊं तो तोला जिंदा नहीं छोड़े, लेकिन मैं तोला नहीं बताऊं। काबर की माता सीता चुप रही जाती, लेकिन चुप रहते ना तो पैर से खून हा निकलत रहते दाई, अब खून निकलत रहते ना तो भगवान के नजर हुई चल देते। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते कि चला रुधिर रघुनायक जाना और सिख धनुष
सायक संधाना। और जैसे ही माता सीता के रुधिर अर्थात खून ला देखते ना, लहू ला देखते, तो भगवान सिया रामचंद्र जी हा जो सीख है, सीख अर्थात जो बिछौना भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज और माता सीता वन में जो बिछौना जठाए रखे ना दाई है, कुश के बिछौना रखे कथे। तो कुश के बिछौना ला आज बाबा तुलसीदास जी कहते कि सीख धनुष सायक संधाना। सीख जेकर नोक जो है बहुत ही नुकीला रहता है, सीख के नोक जो है बहुत नुकीला रहते, ओला उठाते भगवान श्री रामचंद्र जी का, और एक ठीक सीख के ना धनुष बनाते और एक ठीक सीख के बनाते बाण। और बाण और धनुष ला बनाते ना दाई हो, तो बाबा तुलसीदास जी काय बताते उल दोहा के माध्यम से आगे बताए प्रयास करथन। आइए एक भजन, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हल 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। सबले मिली एक बार ताली बजा के सम्मान करो। बहुत सुंदर ज्ञान दीप महिला मानस मंडली डोंगी तरी। तो कर्पूर निवेदन करो। सोने सिली के दुआरी
मनाबो जी के दाहन हो दीदी हो। चलो देख बात जय जय श्री राम मोरे राम लाल मैं हर सदा हूँ जी झूले ना झूला हूँ जी लोरी मैं झूला हूँ जी मोरे राम लाल मोरे राम लाल मैं हर सदा हूँ जी झूले ना झूला हूँ जी लोरी मैं झूला हूँ जी मोरे राम लाल पावे में अकल पैदैया पैराऊं काजल टीका मैं ओला लगाऊं पावे में अकल पैदैया पैराऊं काजल टीका मैं ओला लगाऊं ठुमक ठुमक नचवाऊं जी मोरे राम लाल राम लाल मैं हर सदा हूँ जी चौपड़ पूरा हूँ जी लोरी मैं झूला हूँ जी मोरे राम लाल मोरे राम लाल मैं हर सदा हूँ जी झूले ना झूला हूँ जी लोरी मैं झूला हूँ जी मोरे राम लाल 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 सियावर रामचंद्र की जय। आप सब चल भले इसका वो भंडारा में पीछे से जाओ कि तजाम हो दाई आधा आधा करके चल दो भैया तो बोली से आप ला तो जाओ भाई काबर भूखे पेट भजन ना होई आहू तहां कस के ताली बजाओ जाओ जल्दी खा का है नी तो आइए बाबा तुलसीदास जी कथे तो बाबा तुलसीदास जी का लिखा थे दोहा में कि अति कृपाल रघुनायका सदा दिन पर ने अवतासन आई की न छलू मूरख अवगुण गे अर्थात श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है बहुत ही कृपालु बहुत ही दयालु जे हमेशा दीन दयालु पर अपन हाथ में रखे रहते चाहे कतको गलती करी बालक मन लेकिन वो तो तीनों लोग के तीनों ब्रह्मांड के वहाँ चलाने वाला हरे रघुनाथ हरे तो दाई हो बढ़िया सुंदर बात कि जब नकली रूप बना करके जयंत आते ना कौआ बन करके और चोंच मारते तो माया करते हो एक प्रकार से माया करे बरा रहे हो काकर करा रहे माया पति के ऊपर माया करे बरा रहे जी हाँ माया पति है माया को धरे माता सीता और पति को धरे रघुनाथ जी महाराज तो माया पति कर माया करे बरा है कौन हा जयंत और जब चोंच मारते ना दाई हो खून बहाते माता सीता के पैर से तो खून ल देखते भगवान श्री रामचंद्र जी हा तो कथे आज भक्ति के अपमान करे हंसते हैं तो मैं तो तुला नहीं छोड़ो तेकर पाए के दाई हो सुंदर जो बिछौना बिछे रहते ना कथे कि कुछ के बिछौना रहते के और जो कुछ के बिछौना रहते ना तो ओकर नोट कुछ न निकालते और जो बाण और धनुष बनाते तो एक ठिकला धनुष बनाते और एक ठिकला बाण बनाते तो बाण बनाते ना तो ऊपर सीख जो है एकदम धार वाले रहते हसियम धार रहते नहीं दाई वैसने ढंग के धार जब बोला धार मुकिला बाण लौना छोड़ते मंत्र सहित अभिमंत्रित करके तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात में लिखते कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा और चला भाजी बायस भय पाता अर्थात जो मंत्र ला प्रेरित करके भगवान श्री रामचंद्र जी जो है काकर ऊपर छोड़ा थे आज नकली रूप में आ है जयंत कौवा के रूप बना करके ओकरे ऊपर जा आज कथे की ते भक्ति के अपमान करे है तेकर पाए के हे जयंत जा कहां तक ले भाग में जा भाग जा आज जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी है धनुष बाण ला छोड़ते ना दाई हो तो बाण ब्रह्म बाण जो है दौड़े लग जाते अभिमंत्रित है वो बाण
भगवान श्री रामचंद्र जी अभिमंत्रित करके वो बाण ला छोड़ दे रहे थे तिकर से ती पीछू पीछू जेती जेती जयंत भागत है तेती तेती वो बाण भागते दाई और भागते ना तोला मारे के ऊपर मन नहीं रहा भगवान श्री रामचंद्र जी के मारे के मन रहती तो तुरंत वही कर मार देती जयंत ला, लेकिन एक समझौता समझाए के रूप में वो बाण ला छोड़ते कि जा ये कहाँ तक ले भागते और भागते काबर दाई काबर की माता सीता के पैर में चोच मारे भक्ति के पैर में चोच मारे है ना। अगर वो बल की परीक्षा ले बरा है भगवान श्री रामचंद्र जी के तो भगवान के पैर में चोच मारना रही से, लेकिन माता सीता के पैर में चोच मारे काकर परीक्षा ले बर भगवान श्री रामचंद्र जी के बल के परीक्षा ले बर। तो आज अगर बल की परीक्षा ले बरा है तो वही बल ला देखा थे भगवान श्री रामचंद्र जी का कि जा कहाँ तक ते भाग सकता तीनों लोग में ते कदे कर हम आवे। तो जैसे जैसे भागत रहते ना जयंत था पीला बत्ती जल गई है आप मन नहीं खाऊ मत खाऊ हम तो अभी उठबो तो सीधा भंडारा में जाबो और खाबो तुमन बैठे रहू बढ़िया भैया बड़ बेर के कहा थे दीदी हो जाओ खाना खा खा जाओ के और पीला बत्ती जल के ऐसे नहीं जाते मत जाओ 5 मिनट के समय है तो 5 मिनट में हम एक भजन करना है तो आगे के कथा प्रसंग ला और मंडली मन सुनाही। तो आज जयंत जी महाराज जो है अक्का भागती दीदी हो अक्का भागती हो तीनों लोग में कहीं का रोल जगह नहीं मिली। सबसे पहले तो अपन पिता इंद्र के घर जाते लेकिन ओकर पिता घलो को नहीं रखते दाई हो और वैसे तो कथा ला हमन हाई कर विराम देथा। आइए एक भजन ओकर बाद सुंदर कथा ला विराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे